एटमी हमले तुम करो, खतरनाक तरीन मुल्क पाकिस्तान। एटम बम चलाने वाले दुनिया के वाहिद मुल्क ने पाकिस्तान को खतरनाक करार दे दिया। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बेकायदा करार दे दिया। डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी से खिताब में बाइडन ने पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। चीन और रूस का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का हवाला दिया। कहा पाकिस्तान खतरनाक तरीन मुमालिक में से एक है। इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेतरतीब है। बोले दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अमेरिका के पास सूरत हाल बदलने के मौके मौजूद हैं। दुनिया का सियासी मंजरनामा बदल रहा है। मुतादिद मुमालिक अपने इत्तेहाद के बारे में नजरसानी कर रहे हैं। जो बाइडन के बयान पर पाकिस्तान का अमेरिका से शदीद एहतजाज। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। डोनाल्ड ब्लूम से अमरीकी सदर के बयान पर वजाहत मांगी गई। जराये का कहना है अमरीकी सफीर को पाकिस्तान के मौकिफ से आगाह किया गया। एटमी असासों की हिफाजत से मुताल्लिक भी बताया गया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर का बयान गुमराह कुन करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा गुज़श्ता दिहाइयां सबूत हैं कि पाकिस्तान इंतहाई जिम्मेदार जौहरी रियासत है। जौहरी प्रोग्राम फुल प्रूफ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के ज़ेरे इंतजाम है। आलमी अमन को खतरा मरवजा इक़दार पामाल करने वाली रियासतों से है। जौहरी ममालिक में असलहे की दौड़, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां दुनिया के लिए खतरा हैं। इलाकाई तवाज़ुन बिगाड़ने वाले इत्तेहादों की तश्कील खतरा है। दुनिया मसाइल से दो चार है। गैर ज़रूरी बयानात से परहेज किया जाए। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दोस्ती और बाहमी मफाद पर मबनी ताउन की तारीख है। इलाकाई अमन सलामती के फ़रोग के लिए अमेरिका के साथ ताउन की ख्वाहिश रखते हैं। अमरीकी सदर के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर इत्तेहादी हुकूमत से पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भरपूर जवाब। कहा बाइडन का बयान इम्पोर्टेड हुकूमत की खारिजा पॉलिसी की नाकामी जाहिर करती है। इम्पोर्टेड हुकूमत के अमरीका के साथ ताल्लुकात की बहाली से मुताल्लिक दावे की कलई खुल गई। क्या ये होती है ताल्लुकात की बहाली? अमरीकी सदर किन मालूमात पर हमारी जौहरी सलाहियत पर गैर ज़रूरी नतीजे पर पहुंचे? पाकिस्तान ने न्यूक्लियराइजेशन के बाद कब जाहिलियत का मुजाहरा किया? परेशान हूं कि हुकूमत मुआशी तबाही तो कर ही रही है, कौमी सलामती पर भी समझौता न कर ले। वज़ीर आज़म रहने के बाद जानता हूं हमारा जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सबसे ज्यादा महफूज है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो अमरीकी सदर के बयान की वजाहत करने लगे। कहा यह कोई कौम या पार्लिमान से खिताब था, ना ही कोई इंटरव्यू, एक गैर रस्मी गुफ्तगू है। ऐसे ही देखेंगे। ऐसा नहीं लगता कि इस बयान से पाक अमरीका ताल्लुकात पर मनफी असरात पड़ेंगे। जो बाइडन के बयान पर हैरानी का इजहार भी किया। बोले अमरीकी सदर को पाकिस्तान की बजाय भारत के एटमी प्रोग्राम पर सवाल उठाना चाहिए। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज है, अपने एटमी असासों का दिफा करना जानते हैं। अमरीका को वाज़े पैगाम है, पाकिस्तानी अवाम से पंगा न लो। हमारे हुक्मरान कमजोर हैं, अवाम नहीं। पीटीआई रहनुमाओं पर रद्द अमल। हमारे अजहर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी बोले इमरान खान के होते हुए कोई मुल्क भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। मरियम का बस चले तो ऐलान कर दें पाकिस्तान में अमरीकी सफीर है। अमरीका 15-20 लोगों को तो गुलाम बना सकता है, 22 करोड़ अवाम को नहीं। शेख रशीद ने कहा अमरीका का असल निशाना हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है। मुआशी, सियासी और इक्तसादी तबाही इसकी इब्तिदा है। कौम फैसला करे गैरत से रहना है या गुलाम बनकर। जिनके पैसे और जायदादें इन मुल्कों में हैं, उन्हें एटमी टेक्नोलॉजी की परवाह नहीं। नई कीमत जारी करनी है। अगर हजरत अपना चेहरा मुबारक करके रुख करके फूक मार दें तो मामला सारा हल हो जाएगा। भाई बस फूक ही मारेंगे, काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। पेट्रोल की कीमत का दारोमदार मौलाना की फूकों पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल कीमत में कमी मौलाना फजलुर रहमान की करामत करार दे दी। मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा पेट्रोल कीमत में रद्दोबदल से पहले 2 रातें नींद नहीं आती। पिछली बार मौलाना ने फूंक मारी तो कीमत कम हो गई। कल दोबारा कीमत में फर्क आना है। मौलाना इस तरफ मुंह करके फूंक मार दें। गुज़श्ता हुकूमत ने बदनीयती से मईशत में खराबियां पैदा की। उन्होंने जो मुआहदे किए उसका बोझ हमें उठाना पड़ा।
एक शख्स बद्दुआएं दे रहा था कि मुल्क दिवालिया हो जाए। वो चाहता था कि पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे हो जाएं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता, ज़िमनी इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। सिंध हुकूमत की फिर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन को 3 माह इल्तवा के लिए खत लिख दिया। लिखा, कराची शहर की आबादी तकरीबन सूबा बलूचिस्तान के बराबर है। इंतखाबात के दौरान वसी इंतजामात की जरूरत है। मजमूई तौर पर 22,507 पुलिस एहलकार मौजूद, 16,000 से ज्यादा की कमी है। चाहते हैं कि इंतखाबात शफाफ तरीके से कराए जा सकें। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का मैदान कल सजेगा। तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहाद में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम कायम। अमन व अमान के क़याम के लिए सख्त सिक्योरिटी इक़दाम। पाक फौज के जवान और रेंजर्स एहलकार भी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 11 हलके, बड़ा सियासी मार्का। इमरान खान 7 हलकों में उम्मीदवार। तारीख रकम करने को तैयार। कराची में मुकाबला MQM और पीपल्स पार्टी से। ननकाना साहब और फैसलाबाद में नून लीग मद्दे मुकाबिल। पेशावर और चारसदा में ANP से टकराव। मर्दान में JUI फे मैदान में। मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी और शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी में पड़ेगा जोर का जोर। पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर नून लीग और तहरीक इंसाफ। घुमसान की जंग का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के चीफ सेक्रेटरीज और IGs को मुरासला। इलेक्शन का शफाफ और गैर जानिबदाराना इनेकाद यकीनी बनाने की हिदायत। लिखा, सियासी पोलराइजेशन, सैलाब की तबाहकारियों के पेश नज़र मजीद चौकस रहने की ज़रूरत है। पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए सूबाई इंतजामिया फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करे। DPO चारसदा के अदम ताउन पर इलेक्शन कमीशन बरहम। IG खैबर पख्तूनख्वा को खत। DPO सिक्योरिटी मामलात में ताउन नहीं कर रहे। अगर सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम रहे तो इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। दारुल अमान में भी अमान न मिली। सक्खर में 8 माह का बच्चा जाँ बहक। बच्चा चंद रोज से बीमार था। तिब्बी इमदाद न मिलने से इंतकाल कर गया। दारुल अमान इंतजामिया वाक़या दबाने की कोशिश। बच्चे को मुर्दा हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अवाम को बड़ा रिलीफ। बिजली की कीमत में 4.25 रुपए फी यूनिट की कमी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट। कहा, अक्टूबर के महीने में बिजली सस्ती की गई। फैसला बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर किया गया। वज़ीर इत्तलात का बिजली सस्ती करने का बयान और हकीकत माहाना एडजस्टमेंट का फैसला नेपरा करती है। इसका वज़ीर आज़म से कोई ताल्लुक नहीं। फ्यूल एडजस्टमेंट ईंधन की कीमतों के मुताबिक तय की जाती है। पेरिस क्लब के अलावा 27 अरब डॉलर के कर्जों की रीशेड्यूलिंग चाहते हैं। IMF के हालिया प्रोग्राम पर भी दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का इंटरव्यू। पाकिस्तान के किसी भी किस्म के डिफ़ॉल्ट के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। कहा, ज़्यादातर कर्जे चीन से लिए हैं जिसमें कमी नहीं, बस रीशेड्यूलिंग चाहते हैं। सैलाब से बड़े पैमाने पर फसलें तब मुतासिर हों। आइंदा साल गंदम दरामद करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसहाक डार की अमरीका में अहम मुलाकातें। डोनाल्ड लूक का सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ की कोशिशों में ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। इसहाक डार IMF के डायरेक्टर, मशरिक़ वस्ता CEO और सऊदी तरक्याती फ़ंड, आलमी बैंक के नायब सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म के नुमाइंदे से भी मिले। नैब ने शहजाद अकबर और मुजम्मिल हुसैन को तलब कर लिया। साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात की तहकीकात। शहजाद अकबर को 21 अक्टूबर को नैब लाहौर ऑफिस में तलबी का नोटिस जारी। जराये का कहना है कि साबिक चेयरमैन वापडा
मुजम्मिल हुसैन को दोबारा तलब कर लिया गया। नैब नोटिस में मुजम्मिल हुसैन को रवा माह किसी भी दिन पेश होने का कहा गया है। मुजम्मिल हुसैन पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और $753 मिलियन की मुबैना करप्शन का इल्जाम है। मुतनाज़ ट्वीट, आजम स्वाति का मजीद एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सेनेटर आजम स्वाति को सीनियर सिविल जज मोहम्मद शबीर की अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिम का फ़ोन अभी तक बरामद नहीं हुआ, कुछ और डिवाइसेस भी बरामद करने हैं। मुल्जिम के वकील बाबर अवान ने जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत की। स्वात की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ग्रैंड जिरगा, अमनो इस्तेहकाम यकीनी बनाने के इक़दामात पर गौर। IGFC नॉर्थ चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा की शिरकत। सियासी रहनुमा, असातिज़ा, तलबा, उलमा और मकामी अमायदीन भी शरीक हुए। अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा, जो भी कीमत चुकानी पड़े। रियासती रिट बहाल रखी जाएगी। ग्रैंड जिरगा के शुरका को हुकाम की यकीन दहानी। ग्रैंड जिरगे का सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। साबिक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नूर मुस्तनज़ई अबा इलाके के लाख में सुपुर्द खाक। कोयटा बार एसोसिएशन की कॉल पर वकला का एहतजाज। अदालती कार्रवाई का बायकॉट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जस्टिस नूर मुस्तनज़ई के कत्ल की मजम्मत। बलूचिस्तान हुकूमत का कातिलों की गिरफ्तारी और इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। मुझे शदीद अफसोस है, उनकी मर्जी है, अगर वो नहीं मदद करना चाहते ऐसे वक्त में, जबकि हमारे लिए हर पैसा जरूरी है। चलें, उनका जमहूरी हक कह देंगे। PDM की सैलाब पर भी सियासत। खैबर पख्तूनख्वा के ऑपोजिशन अराकीन का सैलाब ज़दगान की इमदाद से इनकार। 51 अराकीन ने तनख्वाहों से कटौती न करने की दरख्वास्त सूबाई असम्बली में जमा करा दी। वज़ीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं, ऑपोजिशन अराकीन पर शदीद अफसोस है। अगर वो सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं करना चाहते थे तो उनकी मर्जी। ये खुद कहते हैं कि सैलाब पर सियासत नहीं करनी चाहिए। चार रोज़ा बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 15 से 18 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में होगी। कोरोना वबा के बायस नुमाइश 4 साल के ताअत्तुल के बाद मुनाकिद की जा रही है। इवेंट आलमी अमन, इस्तेहकाम और तवाज़ुन के मुश्तरका मकासद में मुआविन साबित होगा। आलमी बरादरी के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने में किरदार अदा करेगा। आइडियाज़ 2018 में 45 ममालिक के 524 वफूद ने शिरकत की थी। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। दोहा में होने वाले सेमीफाइनल में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी। ब्राजील को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने तंजानिया को हरा दिया। पाकिस्तानी शूटर गुलफाम जोसेफ का निशाना हदफ पर लग गया। ओलंपिक्स कोटा हासिल करने में कामयाब। वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी दिखाई। 128 एथलीट्स में से 6 नंबर पर रहे गुलफाम पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 29 दिन 45 मैचेस, कौन होगा T20 का सुल्तान? दुनिया की 12 टीमें टकराएंगी। मुख्तसर फॉर्मेट की आलमी जंग का मैदान सजेगा ऑस्ट्रेलिया में। T20 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर राउंड कल से शुरू होगा। पाक भारत मुकाबला 23 अक्टूबर को शेड्यूल। क्वालिफाइंग राउंड की 4 टॉप टीमें मेगा इवेंट का हिस्सा बनेंगी। मेन राउंड का आगाज 22 अक्टूबर को दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और 2021 की रनर अप न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से होगा। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट के सितारों की कहकशां सज गई। T20 वर्ल्ड कप से कबल मेलबर्न में कैप्टन्स डे, तमाम 16 टीम्स के कप्तानों का इवेंट, फोटोशूट, यादगार सेल्फियों का भी दौर चला। रिवायती हरीफों के कप्तान रहे तवज्जो का मरकज। कौमी कप्तान बाबर आजम का बड़ापन। भारतीय कप्तान की तारीफ, कहा रोहित मुझसे बड़े हैं, क्रिकेट में ज्यादा तजर्बा रखते हैं, कोशिश करता हूं उनसे सीखूं। ICC कैप्टन्स डे पर बाबर आजम की सालगिरह का जश्न, ऑस्ट्रेलियाई कायद एरन फिंच का सरप्राइज। बाबर को 28वीं सालगिरह का केक पेश किया। रोहित शर्मा, विलियमसन, बटलर समेत तमाम कप्तानों ने विश किया।
T20 वर्ल्ड कप का हर लम्हा पुरजोश, जीत की लगन और जीत का जुनून, कामयाबी के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। क्रिकेट का सबसे मकबूल शो हर लम्हा पुरजोश ला रहा है वर्ल्ड कप T20 का शानदार रंगारंग शो। वसीम बादामी, साबिक कप्तान यूनुस खान, कामरान अकमल, तनवीर अहमद के साथ धमाकेदार आगाज। मुस्तफा चौधरी और आदि लाएंगे हंसी और कहकहों का तूफान। फिर 17 अक्टूबर से रात 10 बजे सिर्फ ARY न्यूज पर। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तानी खानों की धूम। इंटरनेशनल शेफ चैलेंज 2022 में पाकिस्तान ने पीपल्स चॉइस सिल्वर अवार्ड जीत लिया। समोसे, चिकन टिक्के, गुलाब जामुन, फिरनी और कड़क चाय ने मैदान मार लिया।